तो शिराज साहब, जिस तरह अभी आईपीपीज़ के साथ हम नए मुआहदे होते देख रहे हैं, पुराने मुआहदों को रिव्यू करने के लिए इस वक्त हुकूमत कोशिश कर रही है, तो अब इससे भी हमारे लोकल इन्वेस्टर का और फॉरेन इन्वेस्टर का एतमाद शेकी हो सकता है, चूँकि मुआहदे हो गए पिछली तारीखों में, उस वक्त की टर्म्स एंड कंडीशंस पर सिग्नेचर्स हो गए, गवर्नमेंट्स ने एग्री कर लिया और अब हम उनको रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, चूँकि उस वक्त टर्म्स एंड कंडीशन सही नहीं थी, हमें अब पे ऑफ करना पड़ रहा है। तो आगे अब वो चाहे कहीं से भी इन्वेस्टमेंट आए, किसी भी सेक्टर में आए, लेकिन इन्वेस्टर एक लम्हे को तो सोचेगा कि यहाँ पर फिर आने वाली गवर्नमेंट्स उनको रिविजिट करने की कोशिशें करती हैं। देखें, आईपीपीज में गवर्नमेंट ने जस्ट कहा होगा कि हमने रिविजिट किया है। जाहिर है, एक जब जो मुआहदा असाइन हो जाता है उस मुआहदे को आप चेंज नहीं कर सकते। और मेरी बात नोट करें कि गवर्नमेंट ने कोई भी मुआहदा किसी का चेंज नहीं किया। जो आईपीपीज के साथ कुछ मुआहदे हमने मिड 90s में साइन किए थे, वो मुआहदों की टाइम खत्म हो गया और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम लिया है कि उन मुआहदों को एक्सटेंशन नहीं दी। ये कुछ मुआहदे ज़ाहिर है हम आईपीपीज के साथ एक्सटेंड कर रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हमारी जो एनर्जी की डिमांड है समर में, पीक में, वो तकरीबन 23,000 25,000 मेगावाट है और हमने जो मुआहदे साइन कर चुके हैं वो तकरीबन 45,000 मेगावाट के। और विंटर में तो आप देखें वो डिमांड श्रिंक हो गए, सिर्फ 8-9%, 8-9 हज़ार रह जाती है। तो मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम किया कि अभी भी जो जो मुआहदे खत्म हो रहे हैं, नंबर वन, उनको खत्म करें, उनको आगे एक्सटेंड ना करें, टर्म्स एंड कंडीशंस इजी करें जो कंपैटिबल हैं, और जो फ्यूचर में आईपीपीज लेके आनी है उनको कंपैटिबल बेसिस पे लेके आए, यानी उसकी प्रोक्योरमेंट करें ताकि आपको सस्ती बिजली मिले। तो ऐसे मेजर्स लें कि जिससे हम एनर्जी की प्राइसेस को कम कर सकें। तो मेरे ख्याल से हमने ये जो मुआहदे साइन किए, ये उस तरीके से बहुत एक अच्छी प्रोक्योरमेंट नहीं थी, एक ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट नहीं थी, और शायद हम बहुत महंगे तरफ गए थे। तो इन चीज़ों को रिविजिट करें। ठीक है। और जब कुछ थोड़ा सा तजाद भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में ये खासतौर पर आईपीपीज़ और ये सस्ती बिजली को लेकर इस वक्त नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट ये कहती है कंजम्पशन बढ़ाएं ताकि ये जो कैपेसिटी चार्जेस हैं ये कम से कम हो सकें और लोगों पर से बोझ कम हो सके। फिर हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमतें लाखों की तादाद में सोलर बांट रही हैं, गो के वो बहुत सारे गरीब घरानों को मिल रहे हैं और अच्छी बात है और वो उनकी मदद होनी चाहिए। लेकिन पंजाब में 2 लाख, सिंध में 2 लाख और केपीके में कोई लाख, सवा लाख, फिर बलूचिस्तान में भी ऐसी 50,000। तो ये तो कंजम्पशन अगर आप खुद कम कर देंगे और फिर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो खुद सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ भी कंजम्पशन पर एक बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। अगर कंजम्पशन को ही हम कर्टेल कर देंगे तो फिर ये कैपेसिटी चार्जेस को हम कैसे फिर हैंडल कर सकेंगे? देखिए, ये एक नेचुरल शिफ्ट है। दो चीजें हैं उसमें। देखें, एक तो आप पब्लिक को देखें, जो थोड़ा सा अफोर्ड कर सकता है वो सोलर की तरफ जा रहा है। इस वक्त जो नेट मीटरिंग है वो तकरीबन हमारी 6,000 मेगावाट की तकरीबन हो चुकी है, और कुछ गवर्नमेंट के भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो सोलर की तरफ है। कुछ फिर हम सब्सिडीज दे रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे घर हैं उनको गवर्नमेंट छोटे छोटे यूनिट जिसको कहते हैं वो दे रही है। अब इस सारे से जो इम्पैक्ट हो रहा है वो तो ये है कि जो बिजली कंज्यूम करेगा उसके लिए और महंगी हो जाएगी, क्योंकि जो अफोर्ड कर सकता है वो सोलर की तरफ जा रहा है, जो गरीब है उसको भी हम सोलर दे रहे हैं। तो जो हमारी बिजली है, हम तो देखें कैपेसिटी पेमेंट 40,000 मेगावाट की दे रहे हैं। बिजली की हमारी डिमांड बहुत थोड़ी है, तो जो बिजली कंज्यूम करेगा उसको ज़ाहिर है चार्जेस बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से तो जो वो हमारा व्हीलिंग पाइट की एक स्टडी है, व्हीलिंग चार्जेस है कि आप कंपैटिबल बेसिस पे फर्ज करें कि मेरे पास अगर 3 बायर हैं कि जिनसे मैं खरीद सकता हूं बिजली, तो मैं जो मुझे सस्ती दे मैं उससे ले लूं। तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में हमें आईपीपीज को इस तरफ लेके जाना होगा कि जहां पे जो हमें सबसे सस्ती बिजली दे हम उससे लें। तो मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत प्रॉफिट भी कमाया, वो आपको भी पता है, कैपेसिटी पेमेंट की मद में भी, उसके अलावा भी इनने प्रॉफिट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉलर्स के अंदर रेट रखा गया, 18-20% प्रॉफिट दिया गया। तो ये सारे से व्हीलिंग की तरफ आए कि जहाँ पे ये जितने बिजली के प्रोड्यूसर्स हैं, जो सस्ती बिजली दे आप सिर्फ उससे खरीद। सही। लेकिन आप ये बताएं कि क्या ग्रिड से भी कोई इस तरह का की सब्सिडी या कोई ऐसा सिलसिला शुरू किया जा सकता है कि आप उसको ग्रिड पर ही अप्लाई कर दें कि जितने उसके यूज़र्स हैं वो सभी उससे फिर वो फ़ायदा उठा सकें, कंजम्पशन भी आपकी बढ़ सके, और जो सोलराइजेशन पर इस वक्त लोगों का की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो रही है वो भी थोड़ी सी ज़रा एक कंट्रोल में आ सके। चूँकि जब तक ये आईपीपीज़ का मसला कुल वक्ती तौर पर नहीं हल होता उस वक्त तक आप सोलराइजेशन पर किस तरह से शिफ्ट हो सकते हैं? तो कैपेसिटी चार्जेस तो फिर बहुत ह्यूज हो जाएंगे। देखिए, सोलराइजेशन पे जो हम शिफ्ट हो रहे हैं, मैंने आज अर्ज किया, उसके 2 फैक्टर्स हैं। एक तो पब्लिक अफोर्ड कर रही है,
और वो उसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि जी अगले 5 साल 10 साल के लिए हम अपने बिजली के बिल को कैसे कम कर सकते हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स हैं कि जिस तरह हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, सब्सिडाइज कर रहे हैं, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो इसको कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से जो मैंने आपको अर्ज किया है कि जी के ये लोकल ग्रिड का कॉन्सेप्ट होता है, जो व्हीलिंग का कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया है कि फर्स्ट करें आप बिजली के प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, और मैं जिसको कहते हैं मैं कंज्यूमर हूं, तो मुझे जहां से सस्ती मिलती है मैं वहां से ले, जिस तरीके से आप देखें इवन सोलर्स को भी आप इस तरीके से ले गए हैं। तो ये दुनिया के अंदर कंपैटिबल इन्वायरमेंट चल रहा है कि इस वक्त देखें हमारे आईपीपीज के साथ फिक्स टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, प्रॉफिट फिक्स हैं, कैपेसिटी चार्जेस हैं, उसके अंदर कहीं पे भी कंपटीशन नहीं है, डिस्पाइट कि ये जिसको कहते हैं कि डजन्स के अंदर आपके आईपीपी सर्व कर रहे हैं, लेकिन और बिजली भी सरप्लस पड़ी हुई है। तो मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि देखिए मेरे पास अगर 3 सेलर्स हैं तो जो मुझे सबसे सस्ती देगा मैं सिर्फ उससे लूंगा, तो इससे ऑटोमेटिकली कंपटीशन आएगा और ये जाहिर एफिशिएंसी की तरफ भी जाएंगे, फिर अपनी कॉस्ट भी कम करेंगे और फिर वो डेफिनेटली एक कंज्यूमर को फायदा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।